ये ताकतवरों का ताना ये हमें ना दे। किसी के बाहर जाने की इजाजत खुद उन्होंने दी। हमारे लिए ना कोई बड़ा है, ना कोई छोटा है, ना कोई ताकतवर है। एक प्राइम मिनिस्टर को हमने कन्विक्ट किया, एक और प्राइम मिनिस्टर को हमने डिस्क्वालीफाई किया, एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो उनका मुकदमा का फैसला होने जा रहा है। ताकतवर का ताना हमें ना दें, इस केस में बाहर जाने की इजाजत खुद वजीर आजम ने दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का रद्द अमल वाज़ेह किया, मामले के जुजियात हाई कोर्ट ने दिए मगर उसूल वजीर आजम ने तय किए। हम सिर्फ कानून के ताबे हैं। मिसाल सामने है, एक वजीर आजम को नाअहल किया और सजा दी, एक और वजीर आजम को नाअहल किया। साबिक आर्मी चीफ के मुकदमे का फैसला भी आने वाला है। 3100 जजेस ने 36 लाख मुकदमात निपटाए, लाखों अफराद को अदलिया ने रिलीफ दिया। इन्हें भी देखा जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हुकूमती तर्जुमानों को अदलिया से मुतालिक बातचीत से रोक दिया। अहम इजलास में कहा, घबराएं नहीं, मुतमईन रहे, मैं अकेला माफिया के खिलाफ खड़ा हूँ। नवाज शरीफ के साहबजादों पर तनकीद, कहा दोनों बेटे इश्तिहारी हैं, कौम सब देख रही है। मईशत बेहतर होने से अपोजिशन परेशान है, उनकी बारियां खत्म हो गई। मौलाना के मार्च को भी नाकाम करार दे दिया। बीमार नवाज शरीफ का लंदन में इलाज, साबिक वजीर आजम का गाइस एंड सेंट थॉमस अस्पताल में चेकअप हुआ। मुस्तकिल इलाज लंदन में ही होगा या अमेरिका जाना पड़ेगा, हतमी फैसला डॉक्टर्स मुकम्मल मुआयने के बाद करेंगे। हम अदलिया का इंतहाई एहतराम करते हैं। एक शख्स बीमार है, हमने उसे जाने दिया। रहनुमा तहरीक इंसाफ जरताज गुल की आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। मुसद्दिक मलिक बोले, हुकूमत ने नवाज शरीफ से जान छुड़ाई, उन्होंने सोचा कि मरना है तो घर जाकर मरे। ये भी कहा, फैसल बॉर्डर ने कहा था, इख्तिदार हमारे पास नहीं, सिस्टम के पास है। वज़ीर आज़म इमरान खान से इत्तेहादी जमात MQM के वफ्द की मुलाकात, कराची पैकेज पर बातचीत। मुत्तहिदा वफ्द ने अर्बन डेवलपमेंट पैकेज और हैदराबाद यूनिवर्सिटी के क़याम समेत पॉलिसी साजी में एतमाद में लेने का मुतालबा रख दिया। अमीनुल हक कहते हैं, हुकूमत ने मुस्बत रद्द अमल दिया है। मुत्तहिदा और हुकूमती वफ्द का आइंदा इजलास पीर को ऐवान सदर में होगा। पंजाब असेंबली में 9 मुसव्वदा कानून कसरत राय से मंजूर। अपोजिशन का शोर शराबा, कानून साजी को हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। हमजा शहबाज बोले, नवाज शरीफ की बीमारी पर अजीब तर्ज के जुमले कसे गए। वालिद को कैंसर हुआ लेकिन उस पर भी सियासत की गई। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए मीडिया यूसुफ बेग मिर्जा जाती वजूहात की बिना पर ओहदे से मुस्ताफी। बाबर अवान ने वफाकी काबीना में फिर तब्दीली का इशारा दे दिया, कहा उखाड़ पिछाड़ का सिलसिला जारी रहेगा। अच्छा कैप्टन जानता है किसको कहां खेलना है। हुकूमत ने मुश्किल फैसले किए हैं, पाकिस्तान के पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं। शहबाज शरीफ का बतौर चेयरमैन PAC इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शहबाज शरीफ के इस्तीफे का इतलाक आज से होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने दुनिया भर की मार्केट्स को पीछे छोड़ दिया। ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट शाये कर दी, लिखा बड़े सरमायाकार जल्द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का रुख करने वाले हैं। 2014 के बाद ये पाकिस्तान स्टॉक में सबसे बड़ी सरमायाकारी है। फरवरी में FATF के फैसले के बाद मजीद तेजी आएगी। नए पाकिस्तान में महंगाई का सुनामी सब्जियां बहा ले गया। टमाटर की ट्रिपल सेंचुरी, लहसुन और अदरक के लिए भी 2 लाल नोट। प्याज कटने से पहले ही आटा शुरू लाने लगी। गरीब तो चटनी से भी गया। हैदराबाद में गंदम बहरान, फी किलो आटा 20 रुपए महंगा हो गया। खुश्क मेवाजात तो पहुंच से ही दूर। तकसीम कार कंपनीज की बिजली मजीद महंगी करने की दरख्वास्त, 17 अरब का बोझ सार्फिन पर डालने की इस्तदा। नेपरा ने फैसला महफूज कर लिया। वफाकी वजीर तवानाई ने महंगी बिजली का मलबा साबिक हुकूमतों पर डाल दिया। उमर अय्यूब कहते हैं, मुतबादल तवानाई पॉलिसी तैयार कर ली है, मुस्तकबिल में बिजली सस्ती हो जाएगी।
मैंने कत्ल की वारदातें की, 30 बंदे मारे मैंने। मैं ठेले पे लाशें रख के फेंका करता था। 90 पे फारूक सत्तार से मुलाकात होती थी। 2013 में जब मैं मफरूर था तो उन्होंने 90 पे मुझे रिहाइश इख्तियार कराई थी, तो वहाँ तकरीबन 1 महीना मैंने गुजारा। इंसानों को लहू में रखने वाला खतरनाक टारगेट किलर फिर मंजर आम पर। 2017 में पहले रेंजर्स ने गिरफ्तारी जाहिर की, अब पुलिस ने भी गिरफ्तारी का क्रेडिट ले लिया। यूसुफ ठेले वाला ने 96 अफराद को कत्ल करने का एतराफ कर लिया। फारूक सत्तार पर भी साथ देने का इल्जाम। ताल्लुक MQM लंदन से बताया। अदालत ने मुलजिम को 23 नवंबर तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मैं किसी जमाने में 90 का केयर टेकर नहीं रहा। या तो आमिर खान रहे, या कंवर नवेद रहे, या अनीस कायम खानी रहे। मैं कभी 90 का केयर टेकर नहीं रहा। किसी यूसुफ ठेले वाले को नहीं जानता 90 के इंतजामी उमूर। आमिर खान, अनीस कायम खानी और कंवर जमील देखते थे। फारूक सत्तार का रद्द-ए-अमल, कहा नहीं जानता किस कमरे में किसे ठहराया जाता था। मुखालफाना बयान दिलवाए जा रहे हैं, साजिश जल्द सामने आ जाएगी। ज़ियारत में 2 अफराद का बहीमाना कत्ल। मुसल्लह अफराद ने लाल कटाई के करीब गाड़ी में जाते 4 अफराद को जबरदस्ती गाड़ी से निकाला, हाथ पांव बांधे और फायरिंग कर दी। 2 मौके पर दम तोड़ गए। 2 अफराद शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। जामिया सिंध जामशोरों से पुरस्रार तौर पर लापता तालिबा का मोमाहल हो गया। लड़की ने अपने रिश्तेदार से पसंद की शादी कर ली। कोमल का शौहर बदीन का रिहायशी है। तालिबा चंद रोज कबल सिंध यूनिवर्सिटी से गायब हुई थी। वालिद ने अगवा का मुकदमा दर्ज कराया था। CNN ने दुनिया को बता दिया, कहा मकबूजा कश्मीर की हैसियत खत्म की। भारत में हिंदुत्व का माइंड सेट बढ़ चुका है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी फट पड़े, कहा बाबरी मस्जिद फैसले की हकीकत को मद्देनजर रखना होगा। रहमान मलिक भी खामोश ना रहे। हुकूमत से मसला कश्मीर को। पंजाब भर से आए लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन का धरना 11वें रोज में दाखिल। मुज़ाकरात के कई अदवार नाकाम। रोड ब्लॉक होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात। लाहौर की हुनरमंद बाहिम्मत खवातीन अखराजात का बोझ उठाने के लिए दस्तकारी शुरू कर दी। बेगमपुरा की रहायशी खातून ने दस्तकारी नेटवर्क बना दिया। कोई मलबूसात तैयार करती है तो कोई बैग्स बनाती है। गुजरावाला की मसनूआत की आलमी मंडियों तक रसाई के लिए सज गई 10 रोजा मेड इन गुजरावाला सनती एक्सपो पर तैयार मुख्तलिफ मसनूआत नुमाइश के लिए पेश। मैं आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं किरण रिजवी और मैं हूं अली आबिद। बुलेटिन का आगाज करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिताब से, जिसमें उन्होंने वजीर आजम इमरान खान को बाज़ाब्ता जवाब दिया है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कहना था कि हमें ताकतवरों का ताना ना दें, जजेस पर एतराज में एहतियात से काम लें। जिस केस की वजीर आजम ने बात की, इस केस में बाहर जाने की इजाजत उन्होंने खुद दी थी। हमारे सामने ताकतवर सिर्फ एक कानून है। अदलिया ने एक वजीर आजम को नाअहल, दूसरे को सजा सुनाई और अब एक साबिक आर्मी चीफ के केस का फैसला होने जा रहा है। ये ताकतवरों का ताना ये हमें ना दे। किसी के बाहर जाने की इजाजत खुद उन्होंने दी। एक प्राइम मिनिस्टर को हमने कन्विक्ट किया, एक और प्राइम मिनिस्टर को हमने डिस्क्वालीफाई किया, एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो उनका मुकदमा का फैसला होने जा रहा है। ताना न दें, जजेस पर एतराज में एहतियात करें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वजीर आजम को खबरदार कर दिया। ये ताकतवरों का ताना ये हमें ना दें। हमारे सामने कोई ताकतवर नहीं है, हमारे सामने ताकतवर सिर्फ कानून है। जिस पर्टिकुलर केस का हवाला वजीर आजम साहब मोहतरम ने दिया, मैं उस पर कॉमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन उनको पता होगा कि उसके किसी के बाहर जाने की इजाजत खुद उन्होंने दी थी। ये मोडेलिटीज के ऊपर जो हाई कोर्ट में बहस थी, जरा एहतियात किए रहे। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने माजी और हाल भी याद दिला दिया। हम सिर्फ और सिर्फ कानून के मातहत फैसला करेंगे। हमारे लिए ना कोई बड़ा है, ना कोई छोटा है, ना कोई ताकतवर है। आपको याद नहीं है कि एक प्राइम मिनिस्टर को हमने कन्विक्ट किया, एक और प्राइम मिनिस्टर को हमने डिस्क्वालीफाई किया, एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और वो साहब, वो उनका मुकदमा का फैसला होने जा रहा है। साथ ही ये भी बोल दिया कि आज की अदलिया को
2009 वाली अदलिया ना समझे। हमें मिसालें दी जाती हैं पहले की, 2009 से पहले की अदलिया से हमारा कंपैरिजन ना करें। अगर कोई मीडिया की मेहरबानी से अगर कोई शख्स ताकतवर कहलाता है तो ये उसका हरगिज़ तासुर है कि उन 36 लाख लोगों को आप भूल जाएं जिनको अदलिया ने दिन रात करके सिर्फ 3100 जजेस और मैजिस्ट्रेट्स ने 36 लाख केसेस में जो फैसले किए हैं। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि ताकतवर और कमजोर में कोई फर्क नहीं किया गया, तमाम अपीलों पर कानून के मुताबिक फैसले किए गए। चीफ जस्टिस ने अपने खिताब में अदलिया को वसाइल फराहम करने से मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म के बयान का खैर मकदम भी किया। कहा अदलिया में वसाइल की कमी है, इसके बावजूद गुज़िश्ता 25 साल से ज़ेरे इल्तिवा मुकदमात को निपटा दिया गया। उनका कहना था कि अदलिया में एक खामोश इनकलाब आ गया। जजेस की लगन और जज्बे देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। वज़ीर-ए-आज़म वसाइल देंगे तो मजीद अच्छे नताइज सामने आएंगे। At this stage, I am reminded of what the Honorable Prime Minister of Pakistan said 2 days ago. अब मैं ज़रा उर्दू में बात करता हूँ। मोहतरम वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बड़ा खुशायंद ऐलान 2 दिन पहले किया कि इंसाफ के सेक्टर में वो तब्दीलियाँ लाना चाहते हैं, इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं। उन्होंने फरमाया कि जितने भी रिसोर्सेज चाहिए हम किसी और महकमों से निकाल के हम आपकी तरफ डाइवर्ट करेंगे। तो ये मैं इस बात का खैर मकदम करना चाहता हूँ। अभी तक हमने जो कुछ अचीव किया विदाउट रिसोर्सेज, अब हमें वाकई रिसोर्सेज की कमी महसूस हो रही थी और बहुत ही टाइमली उनका ऐलान है और इसका हम खैर मकदम करते हैं। रिसोर्सेज की बात मोहतरम वज़ीर-ए-आज़म साहब ने फरमाई है, हम विदाउट रिसोर्सेज ये अचीव कर रहे हैं। तो जब आप रिसोर्सेज भी इंशाल्लाह आप हवाले करेंगे तो इंशाल्लाह फिर हमारे रिजल्ट्स इससे कई गुना बढ़ जाएं। अदलिया इंतहाई जांफिशानी से काम कर रही है विद नो एक्स्ट्रा एक्सपेंस। सरकार से एक आना नहीं मांगा हमने, कोई जज नहीं मांगा, किसी लॉ में तरमीम नहीं मांगी, एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में से। ये है हमारे जजेस की इंजेन्युइटी, ये है उनकी इनोवेशन, ये उनकी डेडिकेशन। मैं एक और खातून जज साहिबा को सर्टिफिकेट दे रहा था क्योंकि उन्होंने ज़ीरो पेंडेंसी अचीव की अपने ज़िले में। वो कहती हैं जी मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने अपनी शादी पोस्टपोन कर दी है कि मैं ज़ीरो पेंडेंसी अचीव करूँगी पहले। आप यकीन करें मेरी आंखों में आंसू आ गए। ये है लेवल ऑफ। वज़ीर-ए-आज़म ने 2 दिन कबल तकरीब से खिताब में मौजूदा चीफ जस्टिस और आने वाले चीफ जस्टिस से अपील की थी कि वो इस तासुर को खत्म करें कि ताकतवर और कमजोर के लिए अलग अलग कानून है। पाकिस्तान में ताकतवर को कानून हाथ नहीं लगा सकता। ऐसा निजाम बनाएं जिसमें गरीब को इंसाफ मिले। हुकूमत अदलिया की हर मुमकिन मदद करेगी। बड़े ज़हीन चीफ जस्टिस है, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, चीफ जस्टिस खोसा की और आने वाले चीफ जस्टिस गुलजार। उन दोनों से मैं आज कहना चाहता हूं कि हमारे मुल्क को आजाद करें इंसाफ देके। ये जो परसेप्शन बनी हुई है पाकिस्तान में कि ताकतवर के लिए कानून और कमजोर के लिए दूसरा, ये हमारी तारीख रही है। मैं आज अपनी कौम की तरफ से आपको कहता हूं कि इसको परसेप्शन को ठीक करें, अपने कानून को, हमारा कानून ऐसा हो कि कमजोर से कमजोर आदमी भी जब ताकतवर के सामने खड़ा हो तो इसको इत्मीनान हो कि इंसाफ मिलेगा। करप्शन ने मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचाया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का तकरीब से खिताब। कहा करप्शन ना होती तो निकलने वाली मादनियात से मुल्क को बहुत फायदा होता। हमें पाकिस्तान को चीन के मॉडल पर उठाना है, टैक्स इकट्ठा करना है और उसे गरीबों पर। पाकिस्तान किधर से किधर जा सकता था, टैक्स इकट्ठा करे और उस टैक्स से फिर सिर्फ और सिर्फ अपने गरीब लोगों को ऊपर उठा। ये था चाइना का मॉडल, ये कामयाब मॉडल है और ये इंशाल्लाह हमने अब हमारा मॉडल है कि हमने इस पे पाकिस्तान को उठाना है। अब 4 साल के अंदर पहली दफा हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट से सरप्लस में चला गया। आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में एनआरओ के हवाले से दिलचस्प गुफ्तगू हुई। नून लीग के रहनुमा मुसद्दिक मलिक और JUI के रहनुमा मुफ्ती किफायत ने हुकूमत को एनआरओ देने के ताने दिए तो PTI की जरताज गुल ने भी तुर्की ब तुर्की जवाब दिया।
تو وہ ایک ذہنی دباؤ میں آ گئے ہیں، تو اس لیے وہ چیف جسٹس کو بھی رگڑ رہے ہیں، بلاور کو بھی، مولانا صاحب کو بھی. جن کو یہ تکلیف ہے کہ صرف اسد فضل الرحمان صاحب جا کے صرف پارلیمنٹ کا حصہ بنے، کوئی اور شخص نہ بنے، تو وہ لوگ پھر اگلی صف میں کھڑے ہوں یا پچھلے صف میں کھڑے ہوں، ان کی دلوں کی تکلیف کا یا فرسٹریشن کا میں کچھ نہیں کر سکتی. نئے لوگ پارلیمنٹ میں آتے رہیں گے، آپ پہلے دفعہ پارلیمنٹ سے باہر ہوئے، آپ کو یہ تکلیف ہے، 3 پیس سوٹ آپ پہن کر گئے ہیں. نہیں، کورٹ نے بھی جانے دینا، تو کیا فیل ہوا ہے؟ تو جامع دوسری بات، پاک لین کے اسی گھر میں جا کے رہیں، جس کا سپریم کورٹ نے پوچھا کہ پاک لین کے پیسے آئے کہاں سے؟ آپ ہم ہتھکڑیوں والے لوگ ہیں، ہمارا یہ ہاتھ جو ہے نا اسما، یہ چوڑیوں کو نہیں بنے، یہ پتہ چل جائے گا، دور میں پتہ چل گیا جب آپ واپس چلے گئے بغیر جائیں گے. سب کا احتساب بلا تفریق ہوگا. چیئرمین نیب کے بیان پر حکومتی اراکین پنجاب اسمبلی نے کہا کہ قانون کی نظر میں کوئی بڑا نہیں ہوتا، جبکہ اپوزیشن اراکین کہتے ہیں کہ چیئرمین نیب جو کہتے ہیں اس پر عمل بھی کریں. چیئرمین نیب کے ہواؤں کے رخ بدلنے کے بیان پر ارکان اسمبلی کیا رائے رکھتے ہیں، آئیے انہی سے جانتے ہیں. خیال دیر سے آیا لیکن آیا تو ہے، تو میں کہتا ہوں جو انہوں نے بات کل کی ہے اس پہ میرا حملہ ہونا چاہیے، اور جو اس کا بھی سزا جس کو ملنی ہے وہ ملنی چاہیے. احتساب بلا تفریق ہونا چاہیے. عمران خان صاحب نے سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کیا، اس میں کہ حکومت کا نہ ہو اور اپوزیشن کا ہو، یہ کوئی طریقہ نہیں. 15 مہینے ہو گئے ہیں ان کو آئے ہوئے، لیکن ان کے اندر جو وزراء دوسرے بیٹھے ہوئے ہیں ساری سوائے عمران خان کے، وہ تو کسی نے 7 سال کی ہے حکومت، کسی نے پرانے حکومتوں میں رہے ہیں، ان کا احتساب کس نے کرنا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے پہلی والی ہوائیں اور رخ بدل کر چلنے والی ہوائیں اگر تو انصاف کی گلیوں سے ہو کر گزرتی ہیں تو ہمیں امید ہے کہ ان ہواؤں سے کہیں بھی کانٹے نہیں اگیں گے، ہر جگہ پہ پھول ہی کھلیں گے اور اس سے ملک میں بہار ہی آئے گی. چیئرمین نیب صاحب نے کہا ہے، آپ نے انگریزی کا ایک محاورہ سنا ہوگا کہ ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. جب کوئی ایکشن ہوگا تب ہمیں پتہ چلے گا کیا کہ بلا تفریق اس کے بارے میں کوئی بات چیت کی جاتی ہے یا نہیں کی جاتی. احتساب کریں تو سب کا ہونا چاہیے جی، اور ہم تو خود چاہ رہے ہیں، ہم نے تو ایک دن بھی آ کے اس میں کوئی مخالفت نہیں کی ہماری پارٹی نے، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ سب کا احتساب کریں. ارکان اسمبلی کا کہنا ہے چیئرمین نیب کو کارروائی کوئی حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں سب کے خلاف بلا تفریق کرنی چاہیے. کیمرامین ندیم نصیر کے ساتھ فیصل طارق، آج نیوز، لاہور. بیمار نواز شریف کا لندن میں علاج جاری ہے. سابق وزیر اعظم کا گائز اینڈ سینٹ تھامس ہسپتال میں چیک اپ ہوا. مستقل علاج لندن میں ہی ہوگا یا پھر امریکہ جانا پڑے گا، حتمی فیصلہ ڈاکٹرز مکمل معائنے کے بعد ہی کریں گے.